गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र कुमार, प्रवक्ता वंशीधर महाविद्यालय उरई। विषय शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में हम वैसे भी आपको अवगत करा चुके हैं। इसके पहले वीडियो में हम मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, परिमाणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में अवगत करा चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है सतत मूल्यांकन तथा अपेक्षित आकलन परिणाम। तो सतत मूल्यांकन क्या है, आज हम सतत मूल्यांकन की चर्चा करते हैं। सतत मूल्यांकन जो लगातार हो। प्राचीन रूप से प्रचलित परीक्षाएं छमाही, वार्षिक इतने समय के बाद होती हैं जिनके द्वारा बच्चों की कठिनाइयों को पहचान कर समय से उन्हें दूर कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अतः बच्चों की प्रगति को निरंतर बनाए रखने हेतु सतत मूल्यांकन में अपेक्षित मूल्यांकन परिणाम हेतु निम्न विधियों को अपनाया गया है, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी बिंदु हैं आप देख सकते हैं। इकाई परीक्षा, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट से क्या आशय है, इकाई परीक्षा क्या है? इकाई परीक्षा सतत मूल्यांकन के अच्छे परिणाम हेतु पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के बाद इकाई परीक्षण कराया जाता है। मतलब पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के बाद इकाई परीक्षण कराया जाता है। एक अध्याय पूरा हो जाता है, इसके बाद इकाई परीक्षा कराई जाती है। इसके पश्चात यह मूल्यांकन किया जाता है कि पढ़ाए गए पाठ का छात्रों को बोध हो गया है या नहीं। यदि उन्हें समझ में नहीं आया है तो पुनः अध्ययन कराने हेतु मूल्यांकन किया जाता है। हम देखते हैं कि पढ़ाए गए पाठ का छात्रों को बोध हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर अच्छे से बोध नहीं हुआ है तो पुनः अध्ययन करा के मूल्यांकन किया जाता है। दूसरी प्रकार से मासिक परीक्षा, मंथली टेस्ट। मंथली टेस्ट से क्या आशा है? मासिक परीक्षा से सतत मूल्यांकन के अनुसार विद्यालयों में मासिक परीक्षाएं भी कराई जाती हैं, जिससे एक महीने में पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु का आकलन किया जा सके। एक महीने में जो भी पढ़ाया गया हो उसका आकलन किया जा सके तथा पता चल सके कि छात्रों ने कितना सीखा है। यदि कमी प्रतीत हो तो पुनः शिक्षण दिया जाए। ये बताया गया है, अगर कमी प्रतीत हो तो अध्यापक द्वारा बच्चों को पुनः शिक्षण दिया जाए। सत्र परीक्षा, सेशन टेस्ट। सेशन टेस्ट से क्या आशा है? विद्यालय में अन्य परीक्षाओं के अतिरिक्त 2 और परीक्षाएं लेने का प्रावधान किया गया है। एक सितंबर में तथा दूसरी फरवरी में रखी जाती है तथा इसके लिए सरकार ने भी निर्देश दिया है कि ये परीक्षा इन महीनों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के नेतृत्व में कराई जाएगी। क्या निर्देश दिए? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के नेतृत्व में कराई जाएगी तथा इसकी पारदर्शिता भी होनी चाहिए। इन सत्र परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को वार्षिक परीक्षा के उत्तीर्ण अंक में जोड़ा जाता है। इन सत्र परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को समझ सकते हैं। इन सत्र परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को वार्षिक परीक्षा के उत्तीर्ण अंक में जोड़ा जाता है। सेमेस्टर
इसके बाद आता है सेमेस्टर। सेमेस्टर क्या है? सतत परीक्षा के अपेक्षित मूल्यांकन हेतु उच्च कक्षाओं व व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण के 6 माह की सेमेस्टर पद्धति लागू की जाती है। इसमें समय कम होता है व पाठ्यक्रम कम होने पर विद्यार्थी सरलता से सीख लेते हैं। जब पाठ्यक्रम कम होता है तो विद्यार्थी आसानी से लर्निंग प्रोसेस में अपना सीख लेते हैं, और जो लर्निंग प्रोसेस है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, सीख लेते हैं, तथा 6 माह बाद ही पता चल जाता है कि छात्र में क्या कमी है, तथा सेमेस्टर परीक्षा फल का इंतजार न करके अगले सत्र का शिक्षण प्रारंभ कर दिया जाता है। अगले सत्र का शिक्षण प्रारंभ कर दिया जाता है। ऐसे सेमेस्टर होता है। अब बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन एवं अपेक्षित आकलन परिणाम की। व्यापक मूल्यांकन से क्या आशा है? व्यापक, सराउंडिंग, मतलब चारों ओर से। व्यापक मूल्यांकन का आशय सराउंडिंग से है, चारों ओर से है, कि बच्चे को उसके शिक्षा, मानव जीवन से संबंधित सभी पक्षों को शिक्षा प्रभावित करती है कि नहीं करती है, तथा मूल्यांकन जीवन से मृत्यु तक हम किसी न किसी रूप में, जो मूल्यांकन होता है वो जीवन में मृत्यु तक हम किसी न किसी रूप में किया करते हैं। मानव जीवन विभिन्न अवयवों, अवधारणाओं का संयुक्त स्वरूप है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन मनुष्य के अंदर उसका अस्तित्व है जो उसके जीवन को प्रभावित करता है। बालक के सीखने को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष पक्षों का मूल्यांकन करना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसे ऐसी प्रक्रिया के रूप में हम समझ सकते हैं जैसे जो विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं संज्ञानात्मक सभी पक्षों का संपूर्ण एवं व्यापक मूल्यांकन करता है। ज्ञानात्मक और भावात्मक एवं संज्ञानात्मक से क्या आशा है? ज्ञानात्मक से क्या आशा है? ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत बालक के बौद्धिक योग्यताओं एवं क्षमताओं, ज्ञान, चिंतन तथा समस्या समाधान आदि से है। भावात्मक बालक के भाव, विचार, आचरण से है। संज्ञानात्मक जो बालक अर्जित करता है, जो सीखता है ज्ञान से, उसे जो बोध होता है वही संज्ञान होता है, तो इन्हीं से है। इसमें विद्यार्थी के आकलन के लिए विविध उपकरण एवं तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सभी शैक्षिक क्षेत्रों से संबंधित योग्यताएं तथा सभी गैर शैक्षिक व्यवहार के क्षेत्रों की प्रगति के मूल निर्धारण को व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। व्यापक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परीक्षाएं भी कराई जाती हैं। व्यापक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परीक्षाएं भी कराई जाती हैं। वार्षिक परीक्षा से क्या आशा है? जिसको एनुअल टेस्ट बोलते हैं। प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक सत्र समाप्ति पर छात्रों की समस्त पाठ्य वस्तु पर आधारित छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य छात्रों की वार्षिक प्रगति का लेखा जोखा रखना ही नहीं, बल्कि उन्हें आगामी कक्षाओं में स्थापित करना भी होता है। यह तभी संभव होता है जब बालक की वार्षिक प्रगति संतोषजनक व मात्रात्मक मानकों को पूरा करने में समर्थ हो। यह तभी संभव हो सकता है जब बालक
मानक के अनुसार संतोषजनक व मात्रात्मक मानकों को पूरा करे तथा पूरा करने में समर्थ हो, तभी संभव हो सकता है। धन्यवाद। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।